वापस लो, वापस लो, वापस संशोधन बिल वापस लो। एक साथ सामूहिक फोटो एक और पटना में वक्फ बिल वापस लेने की मांग को लेकर मुस्लिम संगठनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी ओर इसका असर बिहार विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको बिहार विधानसभा के दिखा रहे हैं, जहां वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 को हम अस्वीकार करते हैं जैसे बैनर पोस्टर लेकर जो है विपक्ष के सभी नेता बाहर आ गए हैं, सदन से बाहर आ गए हैं। अभी सदन की शुरुआत हुई है और शुरुआत होने से पहले ही जो राजद के तमाम विधायक नेता हैं वह वक्फ बिल वापस लो के नारों के साथ सदन के पोर्टिको में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर से वक्फ बिल वापस लो, हम इसे अस्वीकार करते हैं जैसे तख्तियां लेकर राजद के नेता यहां खड़े हैं और लगातार वक्फ बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जदयू का कहना है कि इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अरुण हो गया। वापस लो, वापस लो, वापस संशोधन बिल वापस लो। के यह संशोधन बिल जो लाया गया, वक्फ बिल संशोधन बिल जो लाया गया, ये कहीं ना कहीं लगता है कि मुसलमान भाइयों के लिए वो जो है वो सही नहीं है। उसको लेकर के आज प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पटना में। आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोग भी जाकर के उनका समर्थन करने का काम करेंगे। जो प्रोटेस्ट है हम उनके साथ हैं, क्योंकि यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है और जो लोग ये बिल लाए वो देशद्रोही थे। आजादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं। आज अपने आप को वो हिंदू साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब धीरे धीरे जान गई है कि अंग्रेजों के ये दलाल रहे हैं और भगत सिंह जैसे सुरवीर का अगर किसी ने फांसी दिलवाया, मुखबिरी का काम किया, वो आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने किया है और इसलिए उनको फांसी की सजा मिली है। और इनके ही नेता, जिसे नेता ये लोग मानते हैं, नाथूराम गोडसे, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारा है, उसी के ये लोग खानदान है ना, इसलिए इससे उम्मीद नहीं है। और उनके साथ जो मुस्लिम संगठन है उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं और मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये विधेयक वक्फ बोर्ड का विधेयक जो है वक्फ बोर्ड जमीन का आया है और इसलिए हम पूरे देश के साथ वो मुस्लिम समुदाय जिन्होंने इस वक्फ बोर्ड की जमीन को अर्जित किया है दान प्राप्त करके, और इससे वो अपनी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसका निर्माण करते हैं, सामाजिक आयोजन करते हैं, उसके मालिक वो हैं। और ये सरकार ये बिल बनाकर चाह रही है कि डीएम को इसका मालिक बना दें और इसका उपयोग हम सरकारी कार्यों में करें। तो ऐसे चीज़ों पर जो हम लोग नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि आज के तारीख में नीतीश कुमार जी जो है उन पर टिका हुआ मोदी की सरकार है, और इसलिए अगर नीतीश कुमार जी सही में सेकुलर हैं, सही में अगर मुस्लिमों के लिए बात करते हैं, तो आज उनको बिहार विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इस विधेयक के खिलाफ केंद्र सरकार को भेजना चाहिए, और नहीं तो ये वक्फ बिल विधेयक के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं हम उनके साथ सड़क पर भी हैं और सदन में भी नीतीश कुमार के खिलाफ हम लड़ाई को तेज कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को इससे क्या मतलब है? मुस्लिम समाज को मालूम है कि एनडीए की सरकार जो भी निर्णय लेगी वो राष्ट्र के हित में निर्णय होगा, सभी जाति वर्ग के हित में होगा, इसलिए करेंगे और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये मुस्लिम संगठन नहीं है, वो आरजेडी के तथाकथित लोग हैं जो मुस्लिम संगठन के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध, वो तो अधिकार है लोकतंत्र में हर व्यक्ति को विरोध करने का। लालू जी भी जाएंगे, तेजस्वी भी जाएंगे, ये बातें हो रही है। तो लालू तेजस्वी जी तो जेल भी जाएंगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? उनको जहाँ जाना है वहाँ जाए, हम लोग मना कर रहे हैं, जहाँ जाना है वहाँ जाए। ऐलान कर दिया मुस्लिम संगठनों ने कि अगर
नीतीश कुमार की पार्टी उनके समर्थन में नहीं आती तो आने वाले चुनाव में वो कहीं ना कहीं इसका समर्थन। देखिए, ये मुस्लिम संगठन के गिदर भभकी से और इनके जो है इस ऐलान से कोई डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाले नहीं है। हम मुस्लिम समाज से हमें मतलब है, मुस्लिम संगठनों से मुझे मतलब नहीं है। और ये जो संगठन है ये तथाकथित संगठन है। मुस्लिम समाज का जो नामी गामी संगठन है जो मुस्लिम समाज के हित की बात करता है, उनका ये बयान नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग तो ये कह रहे हैं, महागठबंधन से तो हम लोग लड़ते ही रहते हैं। इनके बोलने का कौन मतलब है इसमें? तो जाहिर सी बात है कि राजद के तमाम विधायक और नेता एक ओर वक्फ बिल के खिलाफ सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर वाम दल के नेता भी सदन के पोर्टिको में आकर इस बिल का विरोध करते नजर आए हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।